अब अग्नि की पूजा कैसे, अग्नि रूप भगवान की पूजा कैसे होती है? अग्नि रूप भगवान की पूजा होती है आहुति दे करके। अब ये यहाँ बहुत ध्यान से सुने, आहुति आजकल तो खूब लोग देते हैं, तो क्या भगवान की पूजा कर रहे हैं क्या? केवल ऐसे आहुति देने मात्र से कुछ नहीं। आहुति किसको देना चाहिए किसको नहीं, हवन किसको करना चाहिए किसको नहीं, इसका बड़ा विधान है। आजकल कोई भी जिसको देखो हवन कर रहे हैं। हाँ, आएंगे पैंट पहने पहने स्वाहा, खड़े खड़े भी स्वाहा करेंगे हर परिस्थिति में। इससे केवल आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है, बाकी कुछ नहीं होता। अब विशेष करके माताएं खूब जो है हवन करती हैं आजकल। कोई भी कार्यक्रम होगा किसी के यहाँ तो पूरा गांव नात रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाएंगे हवन करने के लिए। उससे फ़ायदा क्या होता है? अरे फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान जरूर होता है, पक्की बात समझ लो। अब सुन लीजिए ध्यान से किसको किसको हवन नहीं करना चाहिए। न वै कन्या न योतिर्नाल्प विद्यो न बालिसः होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासत्क्रियस्तथा। मनुस्मृति में कह रहे हैं श्री मनु जी महाराज, न वै कन्या न युवतिर, ना तो कन्या हवन कर सकती है, ना तो युवती न वृद्धा कोई भी हवन नहीं कर सकते। स्त्री मात्र के लिए हवन करने का विधान नहीं है, सीधी बात है। यहाँ कन्या शब्द अलग से इसीलिए ले लिया कि हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में कन्या को देवी का स्वरूप कहा गया है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या पूजन करने का विधान है उसका। कन्या का नवरात्रि में देखिए अभी भी कन्या पूजन करते हैं, तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या के पूजन का विधान है, तब तक वो पूजनीय होती है। तो कहीं ऐसा न हो कि किसी को ये कहने का अवसर मिल जाए कि कन्या तो कर सकती है देवी स्वरूपा, इसलिए कन्या शब्द भी कह दिया और युवती शब्द भी कह दिया, दोनों से। कोई कन्या हो, स्त्री मात्र हो, हवन नहीं करना चाहिए उसको। यही बात महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल ज्यों का त्यों श्लोक, थोड़ा सा पाठांतर है। पाठांतर केवल इतना ही है कि उसमें नवै कन्या न योतिर्नाल्प विद्यो न बालिसा होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासत्क्रियस्तथा, ये मनुस्मृति में है। और महाभारत में है नैव कन्या न योतिर्नाल्प विद्यो न बालिसा होता स्यादग्निहोत्रस्य भवेन्ना संस्कृतस्तथा। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उनको भी हवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन हवन नहीं कर सकते वो। अथवा यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद भी जो यज्ञोपवीत न तो धारण करते हैं, न उनको संध्या वंदन से मतलब है, न सूर्यार्घ देने से मतलब है, न गायत्री जप से मतलब है, उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। जो वेद विद्या से सर्वथा हीन हैं उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। नाल्प विद्यो, यहाँ विद्यावान का तात्पर्य ऐसा नहीं कि समझ लीजिए कि ये IAS PCS की पढ़ाई कर ले तो विद्यावान कहा जाएगा, ये विद्या नहीं, ये संसार में धन कमाने की एक कला है, ये विद्या नहीं है। विद्या उसको कहते हैं जो शास्त्रीय विद्या है, क्योंकि विद्या किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करने की ओर प्रेरित करे, जो मोक्ष की ओर ले जाए उसको विद्या। और जो संसार में फंसाए वो विद्या नहीं होती, वो अविद्या होती है। न बालिसह, मूर्ख को भी हवन नहीं करना चाहिए।
और जो रोगी रहते हों हमेशा उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार से ही इन सबको हवन नहीं करना चाहिए। नपुंसक को भी हवन नहीं करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण को हवन नहीं करना चाहिए। इन सब के लिए हवन वर्जित है। चतुर्थ वर्ण क्या, जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है वो सभी के लिए, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, क्यों न हो, हवन करने का उसको निषेध किया गया। सीधी बात है। क्योंकि यज्ञोपवीत बिना धारण किए कोई यज्ञ कैसे कर सकता है, इसका नाम ही है इसीलिए यज्ञोपवीत। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हुए कि स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहना दिए, जो हमारे शास्त्र में कहीं है ही नहीं, विधान ही नहीं है, लेकिन मनमाना। अच्छा, ऐसे लोगों के पीछे झुंड की झुंड बढ़ती जा रही है, इसीलिए वे ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको लोक परलोक से मतलब नहीं है। उनको तो बस केवल यही है कि बस धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसे व्यापारियों से दूर रहे थोड़ा। हाँ, जो केवल धन के लोलुप धर्म का व्यापार करने वाले हैं, तो धर्म के व्यापार करने वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, एक प्रश्न लोगों के मन में खूब आता है, अब उसका भी समाधान कर देते हैं। लोग कहते हैं, प्रायः इस बात को कह देते हैं कि यदि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए तो श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ में सीता जी की सोने की मूर्ति क्यों बनवाई, सोने की प्रतिमा क्यों बनवाई? ये बात कहते हैं ना लोग। हाँ, चलो, जो लोग कहते हैं अब पहले वो भी समझ लें इस बात को। तो जो ये कहते हैं कि सोने की प्रतिमा बनवाई गई, तो वो पहले ये बतावें कि क्या उस सोने की प्रतिमा ने हवन किया क्या? हाँ, जो लोग ये कहते हैं हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि क्या उस सोने की प्रतिमा ने हवन किया क्या? नहीं किया। कहेंगे सोने की प्रतिमा हवन तो नहीं कर सकती इसलिए नहीं किया, यही कहेंगे ना। देखिए, आप समझिए, चलो मान लिया श्री राम जी के पास तो सोने की प्रतिमा थी, श्री दशरथ जी महाराज ने भी तो यज्ञ किया है। दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है, पुत्रेष्ठ यज्ञ भी किया है। हम दोनों का ही प्रमाण देते हैं आपको। अश्वमेध यज्ञ महाराज दशरथ जी ने किया, हवन किसने किया? स्पष्ट रूप से वर्णन है, हयस्य यानि चांगानी। आप उठा के वाल्मीकि रामायण देख लीजिए। हयस्य यानि चांगानी तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजा। उस अश्वमेध यज्ञ में जितने हवन करता थे, तानि सर्वाणि ब्राह्मणा, वे सभी ब्राह्मण थे। और कितने ब्राह्मणों ने हवन किया? बोले समस्ता षोडशर्त्विजा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्। 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने अग्नि में विधिवत आहुति डाली। अब बताइए, यहाँ केवल ब्राह्मणों के द्वारा आहुति डालने का वर्णन आया है और तो किसी का नहीं। दशरथ जी महाराज तो अगर यदि कह दिया जाए कि श्री राम जी के पास प्रतिमा थी, प्रतिमा नहीं कर सकती, तो श्री कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी तो इनके पास थी, इनको तो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हवन करने का विधान ही नहीं है स्त्री मात्र के लिए। चलो, इतने से और संतुष्टि नहीं हो। अभी भागवत जी का, श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, तो श्री राम जी के भी अश्वमेध यज्ञ में
यही बात आई है। 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने हवन किया। हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडश ऋतुजाः। 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने हवन किया। भागवत जी में ही आप लोग पीछे चरित्र श्रवण करते हुए आए हैं। अब उस चरित्र पर थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान दें। पूर्व में चरित्र श्रवण किए थे कि भगवान ने ग्वाल बालों को भेजा था ब्राह्मणों के यहाँ कि जा कर के भोजन ले आओ। ध्यान आया चरित्र। ग्वाल बालों ने कहा हम भूखे हैं, भगवान ने कहा जाओ ब्राह्मणों के यहाँ से भोजन ले आओ। ग्वाल बाल गए ब्राह्मणों की यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में जा कर के यज्ञशाला के बाहर से ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मणों, हे भूमिदेवा शृणुते कृष्णस्यादेश कारणा प्राप्तान जानीत भद्रम वो गोपान्नो रामचोदितान। हे भूमि के देवता ब्राह्मणों, हम श्री बलराम जी और श्री कृष्ण की आज्ञा से आए हुए हैं, हमें कुछ भोजन दे दीजिए, हम लोग बहुत भूखे हैं। लेकिन ग्वाल बालों ने कोई वहाँ ग्वाल बालों के कहने पर ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया। चले आए भगवान के पास वापस। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग गलत जगह गए थे, तुम लोग ब्राह्मणों के पास गए थे, ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहिए था। बोले फिर कहाँ जाना चाहिए था? बोले तुम लोगों को ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना चाहिए था। माम ज्ञापयत पत्नीभ्या ससंकर्षणमागतम। जा कर के उनकी पत्नियों से कहो कि मैं बलराम जी के साथ में आया हूँ, तब उनकी पत्नियाँ भोजन लेकर के आएंगी। और वही हुआ। ग्वाल बालों ने गत्वाथ पत्नी शालायाम दृष्ट्वा सीना स्वलंकृता। पत्नी शाला में जाकर के देखा तो वे ब्राह्मणियाँ वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के वे बैठी हुई थी। तो उनके चरणों में जाके प्रणाम किया और सारी बात बताई, तो वे भोजन लेकर के आ गई। अब हम आपसे पूछते हैं कि यदि वे ब्राह्मणियाँ यज्ञशाला में होती तो पहले ही जब ग्वाल बाल गए थे भोजन मांगने तो वो क्यों नहीं आती लेके? क्यों? क्योंकि वो यज्ञशाला में ही नहीं थी। यज्ञशाला में थी ही नहीं ब्राह्मण पत्नियां। बाद में भगवान ने पत्नीशाला में इसीलिए तो भेजा। यदि यज्ञशाला में होती तो फिर पत्नीशाला में अलग से भेजने की जरूरत कहाँ थी? क्योंकि यज्ञशाला में वो थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। अभी कुछ वर्षों से ये ऐसा प्रचार चल गया कि स्त्रियों को हवन, कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व प्रकट हो गए धर्म के नाम पर, जिन्होंने स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहना दिया, उनको वेद पढ़ाना चालू कर दिया और उनको गायत्री मंत्र सिखाना चालू कर दिया, जपवाना चालू कर दिया। तो आखिर ऐसे अराजक तत्वों के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई और ये समस्या इतनी बृहद रूप में फैल गई। क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ें बहुत कम होती हैं और बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छी चीज़ आप बोइए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो सीमित मात्रा में होती है। और अभी आप वो बेशरम का पेड़ होता है जो बेहया जिसको बोलते हैं, अभी उसको एक ठो फेंक दीजिए ना तो वो फैलेगा, फिर धीरे धीरे इतना तेज़ी से फैलता जाएगा। ऐसे ही ये जो कुरीति थी ये इतनी तेज़ी से फैली कि सारी पृथ्वी पर फैल गई ये कुरीति। क्यों? क्योंकि ये अनुचित कुरीति थी, इसलिए फैल गई। इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। और तो और देख लीजिए, भगवान ने गोवर्धन पूजन कराया, ठीक है। और गोवर्धन पूजन के समय जब भगवान ने गोवर्धन पूजन की बात नंद बाबा से कही तो वहाँ श्री भगवान कह रहे हैं नंद बाबा से कि हूयन्ता मग्नयः सम्यक् ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः
अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा। विधि पूर्वक अग्नि में ब्राह्मणों के द्वारा, कैसे ब्राह्मणों के द्वारा? ब्राह्मणी ब्रह्मवादी भी, वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में आहुति दिलाइए कह रहे हैं भगवान। अर्थात जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनके द्वारा आहुति दिलाइए। ऐसे नहीं कि जो मन में आया जिससे आहुति दिला दी, जिससे जिसको मन में आया आहुति दे दी। हम आपसे पूछते हैं, आपको कोई अपरिचित व्यक्ति, आप कहीं यात्रा कर रहे हो, कोई अपरिचित व्यक्ति लाके कुछ खिलावे तो आप खाएंगे क्या? डर के मारे नहीं खाएंगे कि पता चला कि बेहोश करके ये जहर दे के कुछ सब लेके फरार ना हो जाए। विशेष करके यात्रा में तो और ज़्यादा, ट्रेनों में अब होता भी कभी कभी ऐसा है। अब बताइए, तो ऐसे देवता कैसे ग्रहण कर लेंगे? लोगों को इतना भी वो नहीं है, जाएंगे आजकल खड़े खड़े ऐसे लघु शंका करेंगे, पैंट खोल करके दोनों हाथ लगा करके, और उसके बाद हाथ तक नहीं धुलेंगे, उसी हाथ से खा लेंगे, उसी हाथ से आएंगे हवन कर लेंगे। उसको देवता स्वीकार करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए जो है, जो विधान है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं नंद बाबा से कि आप आहुति दीजिए, कहते हैं वेदज्ञ ब्राह्मणों से अग्नि में आहुति दिलाइए। वाल्मीकि रामायण में देखिए, कौशल्या जी भगवान श्री राम जी के निमित्त हवन कराती हैं। ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिवत राम मंगल कारणात्। कहते हैं विधिवत अग्नि प्रज्वलित करा करके, ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास, एक सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा अग्नि में आहुति दिलाई। किस लिए? बोले राम मंगल कारणात्, श्री राम जी के मंगल हेतु आहुति दिलाई है। भागवत जी में ही देखिए, श्री कृष्ण भगवान की ही बाल लीला में जगह जगह देखिए तो ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा और यशोदा जी क्या करते हैं? बोले ब्राह्मणों के द्वारा बुला करके उन अग्नि में आहुति दिलाते हैं। श्री कृष्ण के निमित्त से ही जो है हवन कराते हैं। कहीं ये भी नहीं आया कि नंद बाबा यशोदा जी ने कहीं हवन किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं आया, बल्कि बार बार यही बात आई। देखिए यहीं बाल लीला में ही, वाचयित्वा स्वस्तेनम नंद गोपा समाहिता हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्यः प्रादादन्नम महागुणम। कहते हैं नंदगोप ने वाचयित्वा स्वस्तेनम द्विजातिभ्यः, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया और उसके बाद हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्यः, ब्राह्मणों के द्वारा ही अग्नि में आहुति दिलाई। स्वयं भी करने का यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। लेकिन ये जो परंपरा ऐसी चल गई ऊट पटांग, इससे इतना ज़्यादा अनर्थ खड़ा होता जा रहा है कि सब, इससे होता क्या है, केवल आसुरी शक्तियों का पोषण होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। इससे देवताओं के विरोध में ये यज्ञ होता है, इससे केवल उसका विनाश होता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलो अब आप कहेंगे कि इन ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं। अब आप जो ग्रंथ पढ़े हैं हम उसका उदाहरण दें यदि, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रामचरितमानस लगभग हम समझते हैं सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और रामचरितमानस की कथाएं सभी को प्रायः याद हैं कि नहीं। और चौपाई हम दोहराते हैं, आप स्वयं अर्थ कर लेंगे।
हमको अर्थ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया। दशरथ जी महाराज ने रामचरितमानस के अनुसार देखा जाए तो पुत्रेष्ट यज्ञ किया, और उस पुत्रेष्ट यज्ञ में हवन किसने किया? भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। बात समझ में आई? भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति पूर्वक मुनि के आहुति देने पर अग्निदेव चरु लिए हुए प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और क्या कहा अग्निदेव ने? बोले जो वशिष्ठ का चोर हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। अग्निदेव ने कहा जो वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया था वो सारा कार्य आपका सिद्ध हो गया। अब क्या करना है? बोले इस हविष्य को जाकर के बांट दीजिए। अब कोई ये कह सकता है कि हो सकता है इसमें लिख दिया गोस्वामी जी ने कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, लेकिन हो सकता है कि रानियां रही हों। तो सुन लीजिए उसका प्रमाण। स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है कि रानियां थी ही नहीं वहाँ। कहाँ? यज्ञशाला में ही नहीं थी। अग्निदेव ने चरु दिया तो क्या कहा अग्निदेव ने? पहले सुनिए उनकी वाणी। अग्निदेव ने कहा याह बिबाटी देहु नृप जाई। हे राजन, हे दशरथ जी, आप इस हविष्य को जा करके बांट दीजिए पत्नियों में, यथा जोग विधि भाग बनाई। यथा योग्य भाग करके इस हविष्य का आप वितरण कर दीजिए पत्नियों में। यदि यज्ञशाला में होती तो जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, फिर गोस्वामी जी उसको दोहरा करके जो है पुष्ट कर रहे हैं कि यज्ञशाला में नहीं थी। कहते हैं जब अग्निदेव अदृश्य हो गए ये कह करके, तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन मन हर्ष हृदय समाए। तो क्या किया राजा दशरथ जी ने? तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। तब महाराज दशरथ जी ने पत्नियों को तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। शब्द पर ध्यान दीजिए आप लोग। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। यदि यज्ञशाला में होती तो बुलाते कहाँ से? फिर बुलाने की जरूरत ही क्या थी? इसका मतलब क्या है? यज्ञशाला में ही नहीं थी रानियां। अब हम आपसे पूछते हैं जब यज्ञशाला में थी ही नहीं तो हवन कैसे कर सकती हैं वो? और फिर गोस्वामी जी पुष्ट कर रहे हैं कौसल्यादि तहाँ चली आई। तब कौशल्या आदि रानियां चल करके वहाँ आई हैं। इसका मतलब क्या है? बार बार गोस्वामी जी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि यज्ञशाला में दशरथ जी की पत्नियां थी ही नहीं। अब बताइए, जब थी ही नहीं पत्नियां तो फिर हवन कैसे किया? कैसे हवन कर सकती हैं बताइए? कर सकती हैं? संभव है? नहीं कर सकती। तब जब कौशल्या जी हवन नहीं कर सकती, सुमित्रा जी कैकेयी जी हवन नहीं कर सकती, जिनकी गोद में भगवान खेलते रहे उन्होंने जब हवन नहीं किया, वो हवन नहीं कर सकती, तो आप लोग कैसे कर सकती हैं? अब विचार करिए। तो कहाँ से आया? ये केवल कुरीति पैदा कर दी गई।
और पैदा किसने किया? केवल धन के लोलुप लोगों ने पैदा कर दिया। ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते पैदा हो गए इस संसार में कि केवल धन के लोलुपता में जो है वेश बना करके लोगों को ठगे और ठग करके लोगों को बहका दिया और धर्म का सत्यानाश कर दिया ऐसे लोगों ने। इसलिए अभी भी समझ जाइए इस बात को कि स्त्री मात्र को हवन नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि करते हैं, स्त्री मात्र हो अथवा जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, चतुर्थ वर्ण है, जो भी वेद विद्या विहीन हैं, वे सर्वथा वो एक हवन नहीं कर सकते। और यदि करते हैं तो केवल अपने नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है, उससे कुछ फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, लेकिन नरक का रास्ता जरूर साफ हो जाएगा, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वो उन्हीं के अनुयायी हैं जो वहीं पहुँचेंगे जहाँ वो पड़े होंगे नरक में, वो लोग जो ये रास्ता दिखा करके गए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में एक बात समझ लीजिए, स्त्री मात्र के लिए हवन नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत लोग तो ऐसे लोग हो गए हैं, कह देते हैं, बोल देंगे कि भाई जिसको जिसको हवन करना हो दीक्षा ले लो। तो हम आपसे पूछते हैं, दीक्षा लेने से कैसे हवन करने योग्य हो? दीक्षा लेने से कोई स्त्री पुरुष रूप में परिणित हो जाएगी क्या? जब जिनकी गोद में परब्रह्म परमात्मा खेलते रहे वे हवन नहीं करी, उनको हवन करने का विधान नहीं, तो कैसे जो है कोई दीक्षा लेकर के कोई ये कैसे हवन कर लेगा, स्त्री हो या पुरुष हो? जिसके लिए जो विधान है उस विधान के विपरीत करता है तो केवल अनर्थ का भागी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अनधिकार चेष्टा कोई करेगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। हम आपसे पूछें कि किसी को सरकार ने अधिकार दिया है कि पुलिस की वर्दी पहन करके वो जो है अपना जनता की सुरक्षा करे, ठीक है, तो उसको तो अधिकार दिया। और जिसको अधिकार नहीं दिया वो पुलिस की वर्दी पहन करके अभी खड़ा हो जाए या पकड़ जाएगा तो क्या दशा होगी जानते हैं? फिर ऐसी दुर्दशा होगी कि फिर जीवन भर मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अनधिकार चेष्टा कर रहा है। ऐसे ही शास्त्र विहित कर्म का फल कब मिलेगा? बोले जब शास्त्र विहित आज्ञा का पालन करेंगे और शास्त्र ने जिसको जिस चीज़ के का अधिकार दिया है अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और अपने अधिकार से बाहर रह करके जब आचरण करेंगे तो फल नहीं पाप जरूर लगेगा। महत्व तो ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, महत्व तो ये है कि शास्त्र हमारे लिए उस चीज़ की आज्ञा दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, अर्जुन जी कह रहे थे भगवान से कि मैं जा करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा वो तुम्हारे लिए पाप होगा। क्यों? युद्ध ही तुम्हारे लिए धर्म है, क्योंकि शास्त्र ने क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म निश्चित किया है। ऐसे ही जो जिसके लिए धर्म है वो उसके लिए धर्म है, और जो जिसके लिए अधर्म है वो अधर्म है। कोई ये नहीं कि जो जैसा करना चाहे वो वैसा करे, ऐसा नहीं है। तब फिर अब एक समाधान और ही कर देते हैं। लोगों को ये रहता है कि फिर श्री राम जी ने सोने की प्रतिमा बनवाई ही क्यों? जब कोई काम ही नहीं था तो बनवाई क्यों? जब स्त्री के लिए कोई विधान नहीं है हवन में तो फिर बनवाई क्यों प्रतिमा? बोले इसलिए बनवाई श्री राम जी ने कि श्री राम जी को अश्वमेध यज्ञ करना था। और अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब जो यज्ञ हैं ये कर कौन सकता है? गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, उस पर भी चक्रवर्ती सम्राट हो, सभी राजा भी नहीं कर सकते। चक्रवर्ती सम्राट हो तभी कर सकता है। चक्रवर्ती सम्राट तो हो, लेकिन यदि उसके पास पत्नी नहीं है तो नहीं कर सकता। आप कहेंगे पत्नी नहीं है तो नहीं कर सकता, तो पत्नी का काम नहीं तो जरूर है, फिर पत्नी कहाँ से बीच में आई?
बोले पत्नी का काम नहीं, लेकिन पत्नी होने से ही वो गृहस्थ कहलाता है। गृहस्थ कोई कब कहलाएगा? जब उसके पत्नी होगी। और यज्ञ ही गृहस्थ के लिए वर्णित है, जो उसको विरक्त भी नहीं कर सकता। अब जिसे आप कहें कि आप आहुति नहीं दे सकते, अरे कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो कार्य कर सकते, बहुत से कार्य हैं जो हम भी नहीं कर सकते। अभी ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी उसमें अनधिकारी हैं। भाई आप हो, आप पत्नी हैं, आप एक स्त्री को लेकर के जो है घूम सकते हैं कि नहीं, बाजार में घूम सकते हैं कि नहीं अपनी पत्नी को लेकर? हाँ, आप उसमें अधिकृत हैं कि नहीं? लेकिन हम किसी को लेकर घूम सकते हैं क्या? हाँ, नहीं घूम सकते। भाई आपका अधिकार क्षेत्र अलग है, हमारा अधिकार क्षेत्र अलग है। जो चीज़ आपके लिए निर्धारित है हमारे लिए नहीं, जो हमारे लिए निर्धारित है आपके लिए नहीं हो, सबके लिए अलग अलग। कोई ये थोड़ी कि हम ये कह रहे हैं कि सब चीज़ में हम ही अधिकृत हैं, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। सभी के लिए जो जैसे जिसके लिए विधान है वो उसके लिए विधान है, वो करना पड़ेगा उसको। और उसके विपरीत करता है तो पाप का भागी बनेगा, सीधी बात है। तो आप सुन लीजिए, फिर स्वर्ण प्रतिमा क्यों बनाई? क्योंकि स्वर्ण प्रतिमा इसलिए बनाई क्योंकि श्री राम जी की पत्नी उस समय श्री राम जी के पास नहीं थी, सीता जी नहीं थी। और सीता जी नहीं थी इसलिए नियम है कि गृहस्थ कौन कहलाता है? ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। घर को घर नहीं कहते, पत्नी को ही घर कहा जाता है। हो सकता है आप लोगों को बात समझ में ना आ रही हो। अब हम आपसे थोड़ा दूसरे ढंग से पूछते हैं, आपको अभी समझ में आएगी बात। हम आपसे पूछें कि मान लिया कोई व्यक्ति है और उसका विवाह हो गया, ठीक है, विवाह तो हो गया लेकिन उसके पास गृह नहीं है, घर नहीं रहने के लिए। विवाह है हुआ लेकिन उसके पास घर नहीं, वो जंगल में रह रहा है, पेड़ के नीचे रह रहा है, या स्टेशन पर सो करके अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन अब हम आपसे पूछे वो गृहस्थ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, गृहस्थ कहलाएगा कि नहीं? क्यों? गृह तो नहीं है उसके पास, गृह में तो स्थित नहीं है। लेकिन गृह में घर नहीं है तो क्या पत्नी तो है? क्योंकि घर घर नहीं कहलाता, पत्नी ही घर कहलाती है। घर पत्नी से बनता है, केवल पुरुष से घर नहीं बनता। लेकिन कोई महात्मा हो, अब वो चाहे करोड़ों के भवन में रह रहे हो, लेकिन आप उनको गृहस्थ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है। और पत्नी वाला है व्यक्ति, वो अगर घर पत्नी तो है लेकिन घर नहीं है तो भी गृहस्थ कहलाएगा। बस यही बात है। तो गृहस्थ के लिए जो नियम है, तो गृहस्थ कब कहलाएगा? जब पत्नी होगी। तो पत्नी होगी तब, तो पत्नी नहीं थी तो इसलिए स्वर्ण प्रतिमा बनाना आवश्यक था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी का तात्पर्य फिर हवन करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हवन करने का ऐसा कोई स्त्री के लिए विधान नहीं है। अरे हम तो जितने प्रमाण आपको दिए वहाँ कहीं थी ही नहीं, उस यज्ञशाला में ही नहीं थी, उस जगह ही नहीं थी। हवन करना तो बड़ी दूर की बात, यज्ञशाला में ही नहीं थी। जितने प्रमाण आपको दिए हैं अब तक, प्रमाण तो बहुत हैं ग्रंथों में, लेकिन अब उतना प्रमाण दिया नहीं जा सकता, इतना समय ही नहीं रहता। आगे चरित्र में बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, इस प्रकार से जगह जगह मेरी पूजा की जा सकती है। और फिर बहुत उपदेश दिया भगवान ने और कहा कि एकमात्र निश्चित समझ लो कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। इंद्रदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम
पुमान् भवाब्धिं न तरे सात्महा। ये मनुष्य शरीर क्या है, अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा से सुलभ हो गया। कबहु करि करुणा नर देहि देत ईस बिनो हेतु स्नेही। ये सुलभ हो गया। और ये है क्या, बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये मजबूत नौका के समान है जो भगवान ने भाव सागर पार करने के लिए ये शरीर रूपी नौका प्रदान की है, भाव सागर पार करने के लिए। और इसके कर्णधार कौन है, केवट कौन है, बोले गुरुदेव इसके केवट हैं। और भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ। और ऐसे अनुकूलता प्राप्त करके भी, ऐसा सब साज सज्जा शरीर प्राप्त करके भी, मानव देह प्राप्त करके भी जो नहीं पार कर पाया इस भवसागर से, न तरे सा आत्मा, वो केवल आत्महत्यारा है। बस ये पूरे श्लोक का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। नरतन भोवारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्राह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, शोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। जो इस शरीर को पाकर के इस भव सागर को नहीं पार किया वो आत्महत्यारा है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि ये शरीर प्राप्त हुआ, भव सागर नहीं पार किया। तो इस प्रकार भगवान ने उपदेश तो खैर बहुत दिया, लेकिन अब इतना